दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के मुद्दे पर अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी की एंट्री हो चुकी है। आप सब ये बात जानते ही हैं कि पिछले हफ्ते ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आर्मेनिया ने 24 घंटे के अंदर ही अजरबैजान की सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। इस युद्ध की जीत की जितनी खुशी अजरबैजान को हुई थी, उससे ज्यादा खुशी तुर्की को हुई थी, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि हम जल्द ही अजरबैजान की यात्रा पर जाने वाले हैं। लेकिन इस युद्ध को लेकर अभी भी बहुत से लोगों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भारत के हथियार आर्मेनिया में धरे के धरे रह गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस युद्ध में आर्मेनिया की सेना ने ना तो भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है और ना ही आर्मेनिया की सेना की तरफ से भारत की एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो दक्षिण कॉरिडोर है उस पर एक हफ्ता पहले ही अजरबैजान की सेना आकर बैठ गई थी और अजरबैजान की सेना ने दक्षिण कॉरिडोर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, जिस कारण आर्मेनिया अपने हथियारों को नागोर्नो काराबाख तक नहीं ले जा पाया था। और ये दक्षिण कॉरिडोर आर्मेनिया की तरफ से नागोर्नो काराबाख में जाने का एकमात्र रास्ता है और इस कॉरिडोर के ब्लॉक होने के कारण आर्मेनिया की सेना को नागोर्नो काराबाख की कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिस कारण आर्मेनिया के लड़ाकों को 24 घंटे के अंदर अंदर ही अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख से पूरी तरीके से उखाड़ फेंका था। इस युद्ध को हारने के बाद आर्मेनिया के प्रधानमंत्री यानी कि निकोल पाशियान जी की तरफ से इस युद्ध को हारने की जिम्मेदारी रशिया के ऊपर लगाई गई है, क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि जो रशिया की पीस कीपिंग फोर्स नागोर्नो काराबाख के रीजन में तैनात थी, इस सेना की तरफ से हमको इस युद्ध की कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी। साथ में आर्मेनिया की तरफ से रशिया के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि रशिया की पीस कीपिंग फोर्स ने अजरबैजान की सेना को इस युद्ध में जीतने के लिए मदद की है। और अब फिलहाल दोनों ही देशों के बीच सीज फायर साइन हो चुका है। लेकिन आज हमारे विदेश मंत्री और आर्मेनिया के विदेश मंत्री के बीच एक मीटिंग हुई है, जिसमें भारत ने आर्मेनिया को आश्वासन देते हुए कहा है कि हम आपके साथ हर तरीके से खड़े हुए हैं। यदि आपको डिप्लोमेटिक तौर पर हमारी मदद चाहिए या फिर आपको हथियार के तौर पर हमारी मदद चाहिए, तो हम हर समय आर्मेनिया के लोगों के और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। साथ में दोनों ही विदेश मंत्री के बीच में नागोर्नो काराबाख को लेकर भी बातचीत हुई है। इससे आज भारत ने साफ कर दिया है कि भले ही रशिया आर्मेनिया के साथ में नहीं खड़ा हो, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही आर्मेनिया के समर्थन में खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या अब हमको आर्मेनिया को अपने एडवांस हथियारों की सप्लाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।